नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। 6 सितंबर 2023 आज की तारीख, और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के घटनाक्रम पर आधारित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये करंट अफेयर हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए वो सब आपके सही हो जाए। मैं हूं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे सेशन चलाया जा रहा है। आप लोग इसमें अपना प्यार, अपना समर्थन, अपना सपोर्ट हमको दें जिससे कि हम इसको रेगुलर आप तक पहुंचा सकें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस अरब देश ने वाणिज्यिक गेमिंग प्रारंभ की है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि लॉटरी चलाने के लिए एक संघीय प्राधिकरण बनाने वाला देश कौन सा है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। खाड़ी अरब देश जो हैं उसमें बहुत सारे लोग कैसीनो खेलने जाते हैं। इसको जुए के तौर पर जाना जाता है, और कैसीनो खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे राजस्व या आय का स्रोत उत्पन्न करते हैं। तो उसको अच्छे से विनियमित करने के लिए वाणिज्यिक गेमिंग के तौर पर इसकी घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात ने। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय लॉटरी चलाने के लिए संघीय प्राधिकरण किसने बनाया है, किस अरब देश ने, तब भी आप यही बताएंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैसीनो है या कोई भी ऐसा गेम है उसको मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और संयुक्त अरब अमीरात ऐसा करने वाला जो देश है वो अरब क्षेत्र में पहला देश बन गया है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा उसने किया है। अगला प्रश्न, एक अनुमान के अनुसार आक्रामक प्रजातियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष कितना नुकसान होता है? 49 देशों में यह सर्वे किया गया। 86 शोधकर्ताओं की टीम ने यह सर्वे किया, और जब लिस्टिंग इन्होंने की तो 3500 से अधिक हानिकारक आक्रामक प्रजातियों के बारे में, उनके प्रभावों के बारे में इन्होंने चर्चा की। और फिर इन्होंने देखा बहुत सारे परिवर्तन दिख रहे हैं। मछली पकड़ने के तालाब जलकुंभी से भर गए हैं, यूट्रोफिकेशन हो गया है, सोंगबर्ड के अंडों को चूहों ने खा लिया है, जेब्रा मसल्स ने बिजली संयंत्र के पाइप बंद कर दिए हैं। बहुत सारे परिवर्तन इन्होंने देखे, और इस तरीके से इन्होंने अनुमान लगाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष लगभग ये नुकसान पहुंचाते हैं 423 बिलियन डॉलर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसको। आप पढ़ते हैं बहुत सारे करंट अफेयर को, लेकिन जो पूछा जाने योग्य है वो करंट अफेयर समझना, उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। मिजोरम के आइजोल जूलॉजिकल पार्क से स्टम्पटेड मकाक को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया है, और स्टम्पटेड मकाक लाल सूची में असुरक्षित, जिसको वल्नरेबल कहते हैं, उस श्रेणी में शामिल किया जाता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा। जो IUCN है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ 1969 से एक रेड सूची प्रकाशित करता है। 1969 से रेड लिस्ट ये प्रकाशित करता है। तो उसके अंतर्गत जो ये आपका स्टम्पटेल्ड मकॉक है, इसको वनरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 8 लाए गए हैं, इसमें से 4 मेल हैं और 4 जो है इसमें फीमेल लाए गए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूंजी क्या है? व्हाट इज पूंजी? एक दवा का नाम है, एक चाइनीज़ बैंक है, एक निवेश योजना है, या क्रिकेट की शब्दावली है? अभी ऑनलाइन पूंजी घोटाला प्रकाश में आया है। उड़ीसा अपराध शाखा जो है ऑब्रजन ब्यूरो की उड़ीसा अपराध शाखा ने एक मामला दर्ज किया है, जिसमें पाया है कि 3 चीनी नागरिकों ने मिल करके यहाँ पर लोगों को ऑनलाइन ठगा है। ऑनलाइन ठगी के शिकार भारतीय लोग हुए हैं, और जो ठगने वाला व्यक्ति है वो कहाँ का है? चाइना का है। इस पे जांच पड़ताल चल रही है। पूंजी एक निवेश योजना होती है, जिसमें कंपनी एक होती है जो कहती है आप लोग निवेश करिए। शुरुआती दिनों में आपको बड़ी बड़ी लोक लुभावन स्कीम्स बताई जाती हैं, अच्छे रिटर्न्स दिए जाते हैं, प्रदान भी इसको किया जाता है। लेकिन इसमें होता वास्तव में यह है कि मान लीजिए कि एक ये कंपनी है और इसने
ए, बी, सी, डी इनसे पैसे लिए हैं, तो ए को पैसा इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया तो उसको ले लिया बी से, बी को जब देना हुआ तो सी से ले लिया, फिर सी को देना हुआ डी से। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का पैसा दूसरे व्यक्ति के भुगतान में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि पॉल का उधार चुकाने के लिए पीटर से उधार लेना, तो ठीक वैसा ही इसमें किया जाता है। और धीरे धीरे फिर ये रिटर्न आना बंद हो जाता है, इधर लोग इस पर विश्वास करना भी बंद कर देते हैं। जब इनके पास पैसा नहीं आता है तो ये क्या करते हैं, धीरे से पूरा बंद करके और निकट बिल्कुल पास में ऑफिस जो थी इनकी वो सब छोड़ छाड़ के और ये भाग खड़े होते हैं, दूर चले जाते हैं। तो अब इसमें आपके बगल में बिल्कुल आपका मकान था और उसी के बगल में यहाँ पर ऑफिस बना रखी थी। सुबह आप जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी निकट होने के बावजूद भी ये सुबह जब ऑफिस जब आप देखने जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, ये सब भाग जाते हैं। कई फिल्में भी इस पे बनी हैं, ध्यान रखिएगा। एक फिल्म का नाम बताइएगा अगर आपने देखा है। तो एक निवेश योजना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। क्या ऐसा हुआ था? की गई थी, बिल्कुल सही बात है, 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। सरकार द्वारा दिए गए किसी भी फैसले को एनजीटी के अनुसार चुनौती दी जा सकती है, ये दूसरा स्टेटमेंट है। कोई भी फैसला अगर सरकार पर्यावरण से संबंधित करती है तो उसको चुनौती दिया जा सकता है। जैसे वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण से संबंधित ही मामलों की बात हो रही है, अलग से कोई बात नहीं हो रही है, पर्यावरण से संबंधित बात यहाँ पर की जा रही है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित जितने भी कानून हैं, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण क्षति नियंत्रण उपकरण अधिनियम, इन सब से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर सकती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। हर साल 5 सितंबर को वैश्विक शिक्षा दिवस मनाया जाता है और शिक्षक दिवस 2023 का जो विषय है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, ये इस बार की थीम रखी गई है या इस बार का विषय रखा गया है, जो भी आप इसको कह लें। तो ये विषय तो बिल्कुल सही दिया है, 2023 का ये विषय है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 5 सितंबर को डॉक्टर राधा कृष्णन, जो कि हमारे यहाँ भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे कि नहीं थे? पहले उपराष्ट्रपति थी कि दूसरे उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको चेक करना है। तीसरा स्टेटमेंट, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत दिया है। मुझे यहाँ ध्यान नहीं था कि तीसरा दिया है, इसलिए मैं बता गया। ये पहले उपराष्ट्रपति थे, तो ये भी गलत दिया है। एक यहाँ पर ये स्टेटमेंट देखिए, हर साल 5 सितंबर को वैश्विक शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे वैश्विक नहीं है, ये भारत में मनाया जाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आपसे पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर सेकंड दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर राष्ट्रपति दिया होता तो सही हो जाता। सेकंड राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले ये उपराष्ट्रपति, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, और फिर ये राष्ट्रपति बने थे। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वैश्विक स्तर पर नहीं, 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। सैन्य अभ्यास त्रिशूल के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर आयोजित किया गया, क्या ये सही है? यह भारत और जापान की वायुसेनाओं के मध्य आयोजित किया गया, गलत है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आयोजित किया गया और यह पोखरण रेंज में स्थापित किया गया। स्थापित की तो कोई बात ही नहीं है, ये वर्ड ही गलत है। आयोजित भी यहाँ पर गलत ही होगा। ये भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना कर रही है और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कर रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में इसका आयोजन होना सुनिश्चित है। 4 से 14 सितंबर के बीच में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे IAS प्रेप एकेडमी ऐप पर ये करंट अफेयर आप PDF भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। IAS प्रेप एकेडमी का ऐप कैसे डाउनलोड करें, ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया है। प्ले स्टोर पर ये उपलब्ध है, सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से सत्य कथन है। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा विश्व शिखर सम्मेलन 2023 गुजरात में आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? गुजरात में आयोजित किया गया। और इसका जो परिणाम रहा उसको जामनगर घोषणा के रूप में जारी किया गया। जब कोई सम्मेलन होता है तो अंत में एक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, क्या उसका रिजल्ट निकला, क्या क्या उसमें हुआ, तो ये घोषणा पत्र जामनगर घोषणा पत्र है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेकिन दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसका नाम गुजरात घोषणा पत्र रखा गया है, न कि जामनगर घोषणा पत्र रखा गया है। गुजरात के जामनगर में ये आयोजन हुआ था, आयोजन जो हुआ था वो जामनगर में हुआ था, ये बात सही है। लेकिन जब घोषणा का नाम रखने की बात आई तो इसको गुजरात घोषणा के नाम से रखा गया, न कि जामनगर। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 सितंबर को राजघाट के पास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कितनी ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण इनके द्वारा किया गया है? 120 फुट, 112, 82 यानी 82 और 12 फुट। कितनी ऊंची है? तो ये है 12 फुट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हमेशा ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंची जो आपकी लंबाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, तो वही यूनिट आप आंसर करें। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कभी कभी जब फैक्ट्स पूछे जाते हैं। और यहीं पर गांधी दर्शन में गांधी वाटिका का भी अनावरण इन्होंने किया है। तो यहाँ पर अब सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। अब तो आप जानते हैं कि दुनिया का प्रथम और अंतिम उद्देश्य है सेल्फी खींचना। जयपुर के कारीगर आए, उन्होंने, उन कारीगरों ने इसको, मूर्ति को और गांधी वाटिका को बनाया है, नक्काशी की है। तो कारीगर कहाँ से आए हैं? तो ये कारीगर आए हैं जयपुर से। जयपुर से कारीगर आए हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है। और अंतिम क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य के द्वारा अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? पूरे अक्टूबर माह को, जो अक्टूबर माह रहा है, उसको हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। एक अमेरिकी राज्य है जिसने ऐसी घोषणा की है। ये सारे अमेरिकी राज्य यहाँ पर दिए हैं, लेकिन ऐसा करने वाला राज्य है जॉर्जिया। जॉर्जिया राज्य में गवर्नर हैं ब्रायन कैंप। ब्रायन कैंप, ब्रायन कैंप ने ये घोषणा की है कि अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के तौर पर हम मनाएंगे। जॉर्जिया में हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोग रहते हैं और हिंदू धर्म जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। लगभग 1 अरब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू अनुयायी आपको मिल जाएंगे। और जॉर्जिया राज्य भर में हिंदू समुदाय सामूहिक रूप से अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करता है कि हिंदू समुदाय जो है वो हिंदू विरासत माह के तौर पर इसको मनाए। ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीओ की, आरओ की, तो आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आप इस पर व्हाट्सएप करिए और कांटेक्ट और व्हाट्सएप के ज़रिए आप जानकारी प्राप्त करिए। अभी ऑफ़र भी चल रहा है दोनों बैचेज पे, टीचर्स डे के मौके पे, तो आप उसका लाभ भी उठा सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय।